Hello guys, my name is Shri and today we are going to learn about C language. In our last session we discussed about data types and today's session we are going to discuss about standard data type. जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था स्टैंडर्ड डेटा टाइप सी लैंग्वेज में चार होते हैं। कौन कौन से? इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल। ठीक है। अब ये चारों जो है वो कीवर्ड्स है जिसे हम एज अ डेटा टाइप सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंट डेटा टाइप की। अब इंट डेटा टाइप का यूज हम कब करते हैं? जब भी हमें कोई नॉन डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है। तो नॉन डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, मेमोरी क्रिएट करते हैं, तो वो मेमोरी हम इंट डेटा टाइप की हेल्प से क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो जब भी हमें कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है यानी कि होल नंबर हमें स्टोर करना है, तो वहां पर हम इंट डेटा टाइप की हेल्प से मेमोरी क्रिएट करेंगे। अब मेमोरी क्रिएशन के लिए हम कीवर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं? इंट कीवर्ड यूज कर रहे हैं। अब इंट कीवर्ड की हेल्प से जब हम मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस में कंपाइलर हमें 2 बाइट मेमोरी अलोकेट करता है इन केस ऑफ 16 बिट कंपाइलर एंड 4 बाइट मेमोरी अलोकेट करता है इन केस ऑफ 32 बिट कंपाइलर। ठीक है। अब 16 बिट कंपाइलर, 32 बिट कंपाइलर ये क्या है? तो जैसे आपने टर्बोसी सुना होगा, तो टर्बोसी क्या है? एक 16 बिट कंपाइलर है। उसी तरीके से वीएस कोड हो गया, डेव सी प्लस प्लस हो गया, ये जो कंपाइलर्स है ये कौन से कंपाइलर्स है? 32 बिट कंपाइलर है। तो अगर हम इंटीजर वेरिएबल टर्बोसी पे बना रहे यानी 16 बिट कंपाइलर पे बना रहे तो उस केस में कंपाइलर हमें मेमोरी अलोकेट करेगा 2 बाइट। और अगर हम लोग सेम वेरिएबल 32 बिट कंपाइलर पे बना रहे तो उस केस में हमें मेमोरी एलोकेट होगा 4 बाइट। ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखो तो हमें एक लिमिटेड मेमोरी एलोकेट हो रही है 2 बाइट और 4 बाइट। अब लिमिटेड मेमोरी है तो उसमें डेटा जो स्टोर होगा तो उसका भी रेंज डिसाइडेड होगा यानी रेंज फिक्स होगा, उसी रेंज का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इंटीजर वेरिएबल में किस रेंज तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें 16 बिट कंपाइलर के केस में तो इसका रेंज होता है -32768 टू +32767। ये रेंज किसके लिए है? 16 के लिए। और 32 बिट कंपाइलर के लिए जो रेंज है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो किस डेटा टाइप की हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं? इंटीजर डेटा टाइप की हेल्प से कर रहे हैं। अब उस वेरिएबल का वैल्यू अगर हमें कंसोल पे प्रिंट करना है या स्कैन करना है तो उसके लिए हम स्पेसिफायर कौन सा यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए हम स्पेसिफायर यूज करते हैं आइदर %d स्पेसिफायर और अ %i स्पेसिफायर। अब इसको थोड़ा और डीप में हम समझते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया लाइक इंट ए, और इसको हमने क्या किया? वैल्यू असाइन किया। तो यहाँ पर हमने इंट क्या किया है? डेटा टाइप यूज किया है। ठीक है। ए क्या है? वेरिएबल नेम है और इस वेरिएबल को वैल्यू क्या असाइन किया है? 10 असाइन किया है। ठीक है। देन हमने सेमीकोलन मेंशन किया है। अब ये जो सिंटैक्स है ये इंटीजर वेरिएबल क्रिएशन का सिंटैक्स है। मतलब जब भी कंपाइलर इस सिंटैक्स को एग्जीक्यूट करेगा तो कंपाइलर हमें इस तरीके से एक मेमोरी अलोकेट करेगा। ठीक है। अगर ये मेमोरी 16 बिट पे है तो ये 2 बाइट का बनेगा और ये मेमोरी अगर हमने 32 बिट कंपाइलर पे बनाई तो ये मेमोरी 4 बाइट का अलोकेट होगा। ठीक है। अब इस वेरिएबल को हमने नेम क्या अलोकेट किया है? ए, और इसे वैल्यू क्या दिया है? 10। तो इस तरीके से एक मेमोरी हमें अलोकेट होगी जिसको नेम होगा ए और उसमें वैल्यू स्टोर होगा 10। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि वैल्यू हमने क्या स्टोर किया है? 10। अब अगर हम बात करें 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग तो मिनिमम वैल्यू मैं यहाँ पर क्या स्टोर कर सकती हूँ? जैसे अभी मैंने 10 स्टोर किए, कल जाके मैंने यहाँ पर -10 स्टोर कर दिया तो नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पर स्टोर होगा क्योंकि रेंज नेगेटिव में भी है। ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकती हूँ मैं 16 बिट कंपाइलर के केस में? तो मिनिमम वैल्यू मैं स्टोर कर सकती हूँ -32767, सॉरी 768। और मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या स्टोर कर सकती हूँ? जैसे मैंने +10 किया था तो +100 +1000 ऐसा कहाँ तक मैं कर सकती हूँ? तो सबसे बड़ा नंबर मैं स्टोर कर सकती हूँ 32767, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है। तो इससे छोटा नंबर यहाँ पर स्टोर नहीं होगा इस मेमोरी में और इससे बड़ा वैल्यू इस मेमोरी में स्टोर नहीं होगा। किस केस में? 16 बिट कंपाइलर के केस में। अब अगर मैं बात करूं 32 बिट कंपाइलर की तो 32 बिट कंपाइलर के केस में इस मेमोरी का साइज डबल हो जाता है यानी कि 4 बाइट हो जाता है। अब मेमोरी का साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली
रेंज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वहां पर उस केस में रेंज इससे बढ़ जाता है, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है। उस रेंज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने नेक्स्ट देखा स्पेसिफायर। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है और इसमें वैल्यू क्या स्टोर की है, 10 स्टोर की है। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है। इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू क्या है, +10 है। तो इस वैल्यू को हमें प्रिंट करना है, तो हम सिंटेक्स यूज करेंगे प्रिंट एफ। ठीक है। और printf में हम यहाँ पर डबल कोड में मेंशन करते हैं स्पेसिफायर, मतलब एज अ पैरामीटर हमें स्पेसिफायर मेंशन करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंटीजर वेरिएबल के लिए स्पेसिफायर क्या यूज किया, %d। हम %d भी यूज कर सकते हैं और %i भी यूज कर सकते हैं। देन फिर हमने क्या किया, a वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना था तो उस वेरिएबल का नाम मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब ये सिंटेक्स जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर कंसोल पे क्या करेगा, a वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगा वो वैल्यू प्रिंट होगा। यानी इस केस में वैल्यू कितना प्रिंट होगा, कंसोल पे 10 वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे इंटीजर b। ये वेरिएबल मैंने क्रिएट किया बट इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इस केस में हमने क्या किया है, वेरिएबल क्रिएट भी किया है एज वेल एज उसको वैल्यू भी असाइन किया है। बट इस लाइन पे हमने क्या किया है, इस लाइन पे सिर्फ वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ b नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा। अब हमने क्या किया, इसे हार्ड कोड वैल्यू, जैसे इस लाइन पे हमने क्या किया, हार्ड कोड वैल्यू दिए, तो उसको हमने हार्ड कोड वैल्यू ना देके हमने इसका वैल्यू स्कैन किया। तो कंसोल से हम वैल्यू स्कैन करेंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन। अब किस वेरिएबल का वैल्यू स्कैन करना है, बी का, और बी का टाइप क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पर वैल्यू स्कैन करते टाइम भी हमें क्या करना होता है, स्पेसिफायर मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया %d स्पेसिफायर, और किस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना है, बी में। तो सॉरी, यहाँ पर सिंटेक्स आ जाएगा एड्रेस ऑफ बी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बी में वैल्यू स्टोर कर दिया। तो कंसोल से यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू यहाँ पर इस मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने कंसोल से 20 एंटर किया तो 20 यहाँ पर क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो यहाँ पर scanf फंक्शन के थ्रू क्या होगा, कंसोल से वैल्यू रीड होके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो अगर हमें वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना हो चाहे वैल्यू स्कैन करना हो, दोनों केस में हमें क्या रिक्वायर्ड है, स्पेसिफायर रिक्वायर्ड है। तो इंटीजर वेरिएबल का वैल्यू स्कैन करते टाइम या प्रिंट करते टाइम जो स्पेसिफायर रिक्वायर्ड होते हैं तो वो हम लोग क्या मेंशन करते हैं, %d मेंशन करते हैं, आइदर %i, दोनों में से हम कोई भी स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर। ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर डेटा टाइप हम कब यूज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर किसी स्ट्रिंग की बात नहीं कर रही हूँ या मल्टीपल कैरेक्टर्स के कलेक्शन की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिंगल कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। कि सपोज करो कि हमें क्या करना है, एक सिंगल कैरेक्टर जो है उसे मेमोरी में स्टोर करना है। ठीक है। तो सिंगल अल्फाबेट को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी हम लोग क्रिएट करते हैं वो हम किस डेटा टाइप की हेल्प से करते हैं, क्या डेटा टाइप की हेल्प से मेमोरी क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब कीवर्ड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कैर कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। अब कैर कीवर्ड की हेल्प से जब हम मेमोरी क्रिएट करते हैं तो हमें 1 बाइट मेमोरी अलोकेट होती है। चाहे कंपाइलर 16 बिट कंपाइलर हो चाहे 32 बिट कंपाइलर हो, दोनों केस में मेमोरी लोकेशन कितना होता है, 1 बाइट मेमोरी अलोकेट होती है। अब अगेन 1 बाइट मेमोरी एक लिमिटेड स्पेस है तो उसका भी कोई ना कोई रेंज होगा। तो यहाँ पर इसका रेंज है -128 टू +127। ठीक है। अब इंटीजर वेरिएबल का वैल्यू अगर हमें स्कैन करना है या कंसोल पे प्रिंट करना है तो उसके लिए जो स्पेसिफायर रिक्वायर्ड होगा तो वो स्पेसिफायर कैरेक्टर के केस में हम यूज करेंगे %c। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इंटीजर वेरिएबल देखा, तो इंटीजर वेरिएबल को स्कैन करते टाइम या प्रिंट करते टाइम हमने स्पेसिफायर क्या लिखा था, %d। अब वहाँ इंटीजर वेरिएबल था इसलिए %d का यूज किया। अब अगर इंटीजर वेरिएबल के प्लेस पे हमने कोई कैरेक्टर वेरिएबल बनाया है तो उसका वैल्यू स्कैन करने के लिए या प्रिंट करने के लिए जो स्पेसिफायर
रिक्वायर्ड होगा वो स्पेसिफायर कौन सा होगा, परसेंटेज सी स्पेसिफायर होगा। ठीक है, तो अब देखो हमें कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट करना है, तो किस तरीके से हम कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर कैर कीवर्ड का हम यूज करेंगे, कैर देन वेरिएबल नेम देन वैल्यू। ठीक है, अब एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब हम कैरेक्टर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो हमेशा वैल्यू कैसे असाइन होता है, सिंगल कोड में हम वैल्यू असाइन करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया था, बट इंटीजर वेरिएबल को जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो कोई कोड रिक्वायर्ड नहीं होता है। बट जब हम एक कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो कैरेक्टर वेरिएबल को जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो वो हमेशा हमें सिंगल कोड में वैल्यू असाइन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन पे क्या होगा, जब ये सिंटेक्स कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो इस केस में कंपाइलर हमें एक मेमोरी क्रिएट करके देगा। किस नाम से मेमोरी बनाएगा, सी एच नाम से, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नेम हमने क्या दिया हुआ है, सी एच। देन उसको वैल्यू हमने क्या असाइन किया है, कैपिटल ए, तो इसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगा, कैपिटल ए। अब हमने यहाँ पर सेम लाइन पे वेरिएबल क्रिएट भी किया है, सेम लाइन पे वैल्यू असाइन भी किया है। अब हम इसकी जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं, कैर सी एच, मतलब पहले वेरिएबल क्रिएट कर दो, देन नेक्स्ट लाइन पे क्या करो, उसे वैल्यू असाइन करो। ठीक है, तो ये सिंटैक्स भी आप यूज कर सकते हो, मतलब सेम लाइन पे वेरिएबल डिक्लेयर भी करना और उसको इनिशियलाइज करना, ये दोनों प्रोसेस सेम लाइन पे आप कर सकते हो, या तो फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पे भी कर सकते हो। अब ये रूल हर एक डेटा टाइप के लिए अप्लाई होता है, चाहे आप इंटीजर बनाओ, फ्लोट बनाओ, डबल बनाओ, किसी भी टाइप का आप डेटा, कोई भी डेटा टाइप यूज करके वेरिएबल क्रिएट करोगे तो उसके लिए ये रूल अप्लाई होता है। आप इस तरीके से भी बना सकते हो या तो फिर इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम इस वेरिएबल में क्या स्टोर कर रहे हैं, एक अल्फाबेट। हमने कैरेक्टर वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि हमें एक सिंगल अल्फाबेट स्टोर करना था, उसके लिए हमने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया। अब जब भी हमें कोई सिंगल अल्फाबेट स्टोर करना हो, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, जब भी हम कोई सिंगल अल्फाबेट स्टोर करेंगे तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी हम क्रिएट करेंगे वो कैर डेटा टाइप की हेल्प से क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इसका जो रेंज हमने देखा, कैरेक्टर वेरिएबल का रेंज क्या है, -128 टू +127, ये उसका रेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मेमोरी में हम डेटा क्या स्टोर कर रहे हैं, अल्फाबेट स्टोर कर रहे हैं, बट उसका जो रेंज है वो किस फॉर्म में है, न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर स्टोर क्या किया, कैपिटल ए, बट एक्चुअल में कंपाइलर के लिए ये कैपिटल ए नहीं है, ये क्या है, 65 है। अगर हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे कैपिटल बी तो वो कैपिटल बी नहीं है, कंपाइलर के लिए क्या है, 66 है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर की है वो हमारे लिए कैपिटल ए कैपिटल बी रहेगी, बट कंपाइलर के लिए वो क्या रहेगी, 65 66 रहेंगे। एक्चुअली ये जो वैल्यूज है इसे बोलते हैं आस्की वैल्यूज। जितने भी कैरेक्टर वैल्यूज होती है उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाती है। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर से अपर केस में बोलो, लोअर केस में बोलो या सिंबल्स बोलो, तो जितनी भी कैरेक्टर वैल्यूज होती है वो हर एक वैल्यू को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की गई है और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं आस्की वैल्यू। ठीक है, तो कैपिटल ए का आज की वैल्यू है 65, कैपिटल बी का आज की वैल्यू है 66। तो अगर हमने यहाँ कैपिटल ए स्टोर किया है तो वो हमारे लिए कैपिटल ए है, बट कंपाइलर के लिए क्या है, 65 है। ठीक है, कैपिटल बी हमने स्टोर किया तो हमारे लिए कैपिटल बी है, बट कंपाइलर के लिए क्या है, 66 है। तो इस तरीके से ये आगे कंटिन्यू होगी, कैपिटल सी है तो 67, कैपिटल डी है तो 68 एंड सो ऑन। ठीक है, सेम वे में अगर हमने स्मॉल ए स्टोर किया है तो वो हमारे लिए स्मॉल ए होगा, बट कंपाइलर के लिए वो क्या होगा, 97। अगर हमने स्मॉल बी स्टोर किया है तो वो हमारे लिए स्मॉल बी है, बट कंपाइलर के लिए वो क्या होगा, 98 होगा एंड सो ऑन। तो ये जो है ये स्मॉल ए का आज की वैल्यू है, ये स्मॉल बी का आज की वैल्यू है। तो इस तरीके से जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट है हर एक कैरेक्टर को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया गया है जिसे हम आज की वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे। अब नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो है फ्लोट। ठीक है, अब फ्लोट डेटा टाइप हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई
डेसिमल वैल्यू स्टोर करना होता है। ठीक है, मतलब जब भी हमें कोई डेसिमल फॉर्म में वैल्यू मेमोरी में स्टोर करना है, तो डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे या मेमोरी क्रिएट करेंगे, तो वो फ्लोट डेटा टाइप की हेल्प से क्रिएट करेंगे। तो डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल जो क्रिएट करेंगे, तो वेरिएबल क्रिएशन के लिए कीवर्ड यूज करेंगे फ्लोट। जब हम फ्लोट कीवर्ड की हेल्प से मेमोरी क्रिएट करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो उस केस में कंपाइलर हमें मेमोरी एलोकेट करेगा 4 बाइट। अब 16 बिट कंपाइलर हो चाहे 32 बिट कंपाइलर हो, दोनों केस में यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन कितना होगा, 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगा। अब ये जो 4 बाइट मेमोरी एलोकेट हुआ है, तो उसमें भी एक स्पेसिफिक रेंज तक का ही वैल्यू स्टोर होगा। तो इस केस में इसका रेंज है -3.4 इंटू 10⁻38 टू +3.4 इंटू 10⁻38। ठीक है, तो इसी सेम चीज को आप इस फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मिनिमम रेंज है। मिनिमम इस रेंज का वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, और मैक्सिमम इस रेंज का वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब अगेन फ्लोट वेरिएबल का वैल्यू अगर हमें स्कैन करना है या प्रिंट करना है, तो स्कैनफ और प्रिंटफ के सिंटेक्स में हमें स्पेसिफायर रिक्वायर्ड होते हैं। तो फ्लोट वैल्यू को स्कैन करते टाइम और प्रिंट करते टाइम स्कैनफ प्रिंटफ फंक्शन में हम कौन सा स्पेसिफायर यूज करेंगे, %f स्पेसिफायर का यूज करेंगे। मतलब अगर हम फ्लोट वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर रहे, तो उस केस में हमें स्पेसिफायर कौन सा यूज करना होगा, %f। ठीक है, अगर हम फ्लोट वेरिएबल का वैल्यू स्कैन करें, तो उसके लिए हमें स्कैनफ फंक्शन में कौन सा स्पेसिफायर यूज करना होगा, %f। तो फ्लोट के केस में %f स्पेसिफायर यूज होता है। अब अगर हमें फ्लोट वेरिएबल क्रिएट करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो फ्लोट वेरिएबल क्रिएशन के लिए यहाँ पर हम कीवर्ड कौन सा यूज करें, फ्लोट कीवर्ड। ठीक है, तो फ्लोट, देन फिर इस वेरिएबल को नेम मेंशन करेंगे f, और इसे हमने सपोज वैल्यू दे दिया 10.5। ठीक है, देन सेमीकोलन। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक फ्लोट वेरिएबल क्रिएट होगा। ठीक है, f वेरिएबल कंपाइलर हमें अलोकेट करेगा, जिसमें वैल्यू क्या स्टोर होगा, 10.5। ठीक है, अब इसका रेंज जो है वो नेगेटिव में भी है। ठीक है, तो हम नेगेटिव वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। मतलब जो भी वेरिएबल्स है उसमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं विद इन रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल क्रिएट किया। सपोज उसको हमने नाम दे दिया f1। राइट, तो यहाँ पर अनदर वेरिएबल क्रिएट हो गया, किस नाम से, f1 नाम से, और इसमें वैल्यू हमने क्या असाइन किया है, -10.6। तो ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोट वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंटेक्स सेम है, आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करो। सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, देन इक्वल्स टू करके हमें क्या करना है, उसे वैल्यू असाइन करना है। ठीक है, तो आप ये सिंटेक्स यूज कर सकते हो, या तो फिर अनदर ऑप्शन हमारे पास ये है कि फर्स्ट लाइन पे पहले क्या करो, वेरिएबल क्रिएट कर दो, देन नेक्स्ट लाइन पे उसे इनिशियलाइज करो यानी वैल्यू असाइन करो। तो ये सिंटेक्स भी हम प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट डेटा टाइप जो है वो है डबल। अब डबल डेटा टाइप का यूज क्या है, तो डबल डेटा टाइप का यूज भी डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब जब हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है, तो हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो हम फ्लोट वेरिएबल की हेल्प से वेरिएबल क्रिएट करें, या तो फिर हम डबल डेटा टाइप की हेल्प से वेरिएबल क्रिएट करें। ठीक है, अब डबल डेटा टाइप की हेल्प से जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो उस केस में हम कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं, डबल कीवर्ड का यूज करते हैं। अब इस केस में हमें मेमोरी एलोकेशन कितना होता है, 8 बाइट का मेमोरी एलोकेट करता है। मतलब अगर हमने डबल डेटा टाइप का यूज करके वेरिएबल क्रिएट किया, तो कंपाइलर हमें कितने बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा, 8 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, अब इस मेमोरी का जो रेंज होता है, वो रेंज कितना होता है, तो इसका रेंज होता है -1.7 इंटू 10⁻308 टू +1.7 इंटू 10⁻308। ये इसका रेंज होता है। मतलब मिनिमम वैल्यू हम ये स्टोर कर सकते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू हम
ये स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को लिखने का ये तरीका है। ठीक है, अब अगर हमें डबल वेरिएबल का वैल्यू स्कैन करना है या प्रिंट करना है तो स्कैनफ प्रिंटफ फंक्शन में हम स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे, तो स्पेसिफायर यूज करना होगा %LF, ये स्पेसिफायर का हम यूज करेंगे। अब डबल वेरिएबल क्रिएट कैसे करेंगे, तो डबल डी यानी सेम सिंटेक्स अगेन, डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन पे हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया, उसे वैल्यू असाइन किया। तो या तो हम ये सिंटेक्स प्रेफर कर सकते हैं या तो फिर एक ही लाइन पे दोनों प्रोसेस कर सकते हैं, वेरिएबल क्रिएट भी करेंगे एज वेल एज उसे वैल्यू भी असाइन करेंगे। तो यहाँ पर डबल डी नाम से हमने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, और उसे वैल्यू क्या दे दिया, 10.2156, ये वैल्यू हमने उसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब ऑलरेडी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास फ्लोट वेरिएबल है या फ्लोट डेटा टाइप है, तो फिर डबल का क्या यूज है, डबल किस केस में हम लोग यूज करेंगे। तो देखो, दो केसेस में हम फ्लोट की प्लेस पे डबल वेरिएबल का यूज करते हैं। पहला क्या, तो अगर सपोज करो हमारे पास में कोई बहुत बड़ा नंबर है, यानी एक ऐसा नंबर जो कि फ्लोट की रेंज के बाहर है। ठीक है, ऐसा नंबर जो क्या है, फ्लोट की रेंज के बाहर है, ऐसा नंबर अगर हमें स्टोर करना है तो उस केस में हम कौन सा वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डबल टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेकेंड, डबल किस केस में हम प्रेफर करेंगे, जब हमें मोर प्रिसीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब मोर प्रिसीजन मतलब क्या, जैसे कि हमारे पास में एक फ्लोट वेरिएबल है और दूसरा डबल वेरिएबल है, तो हमने क्या किया, दोनों वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन किया। जैसे यहाँ पर देखो, फ्लोट x नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको ये नंबर दिया, और सेकेंड हमने डबल y नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसको सेम नंबर असाइन किया। अब यहाँ पर हमारे पास एक x वेरिएबल है जिसका टाइप है फ्लोट, दूसरा y वेरिएबल है जिसका टाइप है डबल, और इन दोनों वेरिएबल्स को हमने क्या किया है, सेम डेसिमल वैल्यू असाइन किया है। ठीक है, अब जब हम इस वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो फ्लोट वाले केस में हमें 7 डिजिट प्रिसीजन मिलता है और डबल वाले केस में हमें कितना प्रिसीजन मिलता है, 15 डिजिट तक का मिलता है। मतलब यहाँ पर हमें टोटल 7 डिजिट तक एक्यूरेट वही वैल्यू मिलेगी जो हमने स्टोर करी है। रिमेनिंग सेम भी मिल सकता है, गार्बेज भी मिल सकता है, बट इन केस ऑफ डबल हमें 15 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, मतलब वही वैल्यू मिलेगी जो हमने स्टोर करी है। रिमेनिंग हमें सेम भी मिल सकता है, गार्बेज भी मिल सकता है। मतलब फ्लोट के केस में हमें एक्यूरेसी कितने डिजिट्स तक का मिलता है, सिर्फ 7 डिजिट तक का एक्यूरेसी मिलता है। वही डबल वेरिएबल के केस में हमें एक्यूरेसी कितना मिलता है, 15 डिजिट का एक्यूरेसी मिलता है। मतलब अगर हमें मोर एक्यूरेट वैल्यू रिक्वायर्ड है, मोर प्रिसीजन रिक्वायर्ड है, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, डबल वेरिएबल का यूज करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमारे पास में दो वेरिएबल्स है। फर्स्ट वेरिएबल है एक्स वेरिएबल, इसको हमने एक नंबर असाइन किया है और वो सेम नंबर हमने y वेरिएबल को असाइन किया। अब x का जो टाइप है वो क्या है, फ्लोट है, और y का टाइप क्या है, डबल है। अब यहाँ पर हमने जो वैल्यू असाइन किया है तो वो डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स का है, 18 डिजिट्स का ये नंबर है। ठीक है, अब इन नंबर्स को अगर हमने एज इट इज प्रिंट कर दिया, मतलब जैसे हमने पहले प्रिंट एफ का स्टेटमेंट देखा था, उसी स्टेटमेंट की अकॉर्डिंग अगर हमने यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर दिया तो ये क्या करेगा कि सिर्फ 6 डिजिट तक ही प्रिंट करेगा। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू जो प्रिंट होती है वो सिर्फ कितने डिजिट्स तक का होता है, 6 डिजिट तक का ही डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होता है। ठीक है, बट अभी हमारा नंबर जो है वो कितने डिजिट्स का है, 18 डिजिट्स का। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू डिस्प्ले हो वो कितने डिजिट्स का हो, 18 डिजिट तक का वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अगर आप आउटपुट चेक करो तो यहाँ पर हमने जो नंबर असाइन किया है वो कितने डिजिट्स का है, डेसिमल के बाद टोटल 18 डिजिट्स है। बट यहाँ पर आउटपुट में अगर आप देखो तो टोटल डिजिट्स कितने हैं, ओनली 6 डिजिट्स है। सेम थिंग डबल के केस में भी अगर आप देखो तो यहाँ पर कितने डिजिट तक का वैल्यू प्रिंट हुआ है, 6 डिजिट्स तक का ही वैल्यू प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो वैल्यू असाइन किया है वो क्या है, 3.141592।
जबकि प्रिंट क्या हुआ है 3.141593। तो उसने लास्ट के डिजिट प्रिंट नहीं किए, बट जो लास्ट का नंबर प्रिंट किया उसको 1 से इंक्रीज करके प्रिंट कर दिए। मतलब यहाँ पर 92 है, उसकी जगह यहाँ क्या प्रिंट कर दिए 93 प्रिंट कर दिए। सेम यहाँ पर भी किया है कि आगे के नंबर्स प्रिंट नहीं किए, बट लास्ट वैल्यू जो प्रिंट किया उसको क्या किया 1 से इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, जनरली आप लोगों ने कैलकुलेटर वगैरह के केस में भी देखा होगा कि आगे के डिजिट्स प्रिंट नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि लास्ट डिजिट जो होता है उसको 1 से इंक्रीज करके वो शो करता है हमें रिजल्ट। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, अब अगर हमें 18 डिजिट्स तक का वैल्यू प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें स्पेसिफायर में यहाँ पर इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे हमने स्पेसिफायर क्या पढ़ा कि फ्लोट के लिए हमें स्पेसिफायर देना है परसेंटेज एफ, डबल के लिए हमें स्पेसिफायर देना है परसेंटेज एल एफ। तो अगर हमें 18 डिजिट तक का वैल्यू प्रिंट करना है, डेसिमल के बाद 18 डिजिट्स हमें चाहिए, तो उसके लिए हम किस तरीके से लिखेंगे परसेंटेज, देन फिर 2.18, देन फिर एफ। मतलब परसेंटेज सिंबल और एलएफ के बीच में हम क्या करेंगे 2.18 लगाएंगे। सेम थिंग यहाँ पर भी देखो, परसेंटेज के सिंबल जो है वो और एफ के बीच में हमने क्या किया 2.18 लगाया। अब ये 2.18 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2.18 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेसिमल के पहले हमें कितने डिजिट्स प्रिंट करना है, 2 डिजिट्स प्रिंट करना है, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स प्रिंट करना है 18 डिजिट्स प्रिंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल के पहले हमारे पास 2 डिजिट्स नहीं, कितने डिजिट्स है सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट एज इट इज वो प्रिंट कर देगा। अगर डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स होते तो वो 2 डिजिट्स प्रिंट करता। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि हमें कंसोल पे कितने डिजिट्स तक का नंबर डिस्प्ले करना है। अब सपोज कि मुझे क्या करना है यहाँ पर कि सिर्फ लास्ट का मेंशन करना है कि भाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स प्रिंट होना चाहिए, पहले कितने प्रिंट होना चाहिए वो हमें मेंशन नहीं करना है। तो उस केस में हम सिर्फ क्या लिखेंगे 0.18। तो इनिशियल 3 है तो 3 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स प्रिंट हो जाएंगे 18 डिजिट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2.18 लिखने से क्या होगा कि हमें टोटल 18 डिजिट्स तक का वैल्यू मिलेगा, यानी जितने डिजिट्स हमने स्टोर किए हैं असाइन किए हैं उतने डिजिट्स तक का वैल्यू हमें मिलेगा। बट हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम कोई फ्लोट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो हमें कितने डिजिट का प्रेसिजन देता है 7 डिजिट का, और डबल हमें कितने डिजिट का प्रेसिजन देता है 15 डिजिट का। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो x का वैल्यू 3.141592 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 18 डिजिट तक का वैल्यू प्रिंट हुआ है जिसमें x का वैल्यू 3.141592, मतलब यहाँ तक का एक्यूरेट वही वैल्यू है जो कि हमने असाइन किया है। मतलब टोटल 7 डिजिट, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, डेसिमल के बाद 7 डिजिट्स नहीं है, टोटल 7 डिजिट से, मतलब डेसिमल के पहले से लेके डेसिमल के बाद तक टोटल 7 डिजिट। तो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट कहाँ तक आ रहे 2 तक, तो 2 तक एक्यूरेट वैल्यू है। बट अगर आप उसके आगे देखो तो यहाँ पर क्या है 6535, और जबकि यहाँ पर क्या है 7410। तो आगे का जो वैल्यू है 7 डिजिट का आगे का वैल्यू वो किसी केस में सेम भी मिल सकता है और किसी केस में गार्बेज भी मिल सकता है। तो वो गारंटी नहीं है कि ऑलवेज सेम ही मिलेगा, बट हाँ 7 डिजिट तक एग्जैक्ट वही वैल्यू मिलेगा जो आपने स्टोर किया है। किस केस में, फ्लोट वेरिएबल के केस में। और वहीं पे अगर हम डबल वेरिएबल के केस में देखें तो डबल वेरिएबल के केस में हमें एक्यूरेसी कहाँ तक मिलता है 15 डिजिट्स तक का एक्यूरेसी मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल हमें 15 डिजिट्स तक एक्यूरेट वही वैल्यू मिलेगा जो हमने स्टोर किया। देखो यहाँ पर 79 लास्ट में क्या है 793238, और यहाँ पर क्या है 793, तो 3 तक हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिला। तो ये टोटल 18 डिजिट्स थे, तो यहाँ पर हमें 3 तक का वैल्यू एग्जैक्ट वही मिला जो हमने स्टोर किया था, बट आगे का क्या मिल गया 3 डिजिट्स जो है वो लास्ट के गार्बेज हमें मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें मोर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो उस केस में हमें
फ्लोट वेरिएबल की प्लेस पे कौन सा वेरिएबल प्रेफर करना होगा, डबल वेरिएबल प्रेफर करना होगा। तो डबल वेरिएबल हम दो केस में यूज करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जो कि फ्लोट की रेंज के बाहर है, तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी हम डबल वेरिएबल का यूज करेंगे। और अगर हमें मोर एक्यूरेसी चाहिए डेटा में, तो उस केस में भी हम फ्लोट की प्लेस पे डबल वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, so that's it for today guys. In next session we will discuss about the constants. So if you have any doubt in today's session, please write in a comment section. Thank you.